औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका फिर से इस्तकबाल है बच्चों डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलरी। चलो बच्चों, आज हम लोग समाजी परतों का निज़ाम सबक का मुतालिया करेंगे। समाजी गैर मसावत का मतलब क्या है जानेंगे बच्चों। मुआशराती अदम मसावत मुआशरे में मुख्तलिफ मुआशरती अहदों के गैर मसावी मौक़े और इनामात का वजूद है। समाजी गैर मसावत कौन कौन से हैं जानेंगे बच्चों। तालीम और अदम मसावत और जिनसी अदम मसावत के मुताल्लिक थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तालीमी अदम मसावत दफा नंबर 21 के तहत जो है स्कूली तालीम का हासिल करना बुनियादी हक करार दिया गया है। तो उसी तरह से दफा नंबर 29 आर्टिकल नंबर 29 अक़लियतों के सकाफती हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 30 अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करने खुसूसी मौक़े फराहम किया गया है। तो उसी तरह से दफा नंबर 30 आर्टिकल 30 के मुताबिक अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम करने और खुसूसी मौक़े फराहम किया गया है। तो उसी तरह से आर्टिकल 39 लोगों को समाजी इंसाफ और बहबूद फराहम करने का हक दिया गया है। उसी तरह से आर्टिकल 45 में भी ये मेंशन किया गया है कि 1 से 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम देने का हक दिया गया है। आर्टिकल 46 फहरिस्त बंद जातें और क़बाइल के तालीमी हुकूक की हिमायत करना है, सपोर्ट करना है। जिनसी अदम मसावत एक फर्द में मौजूद फिक्र और जज्बात दूसरे फर्द से मुतासर होने के बाद मुंतकिल हो सकते हैं। तो इस तरह के तासुरात कुंबे के अफराद या समाज के लोगों से मिल सकते हैं। तो इस खुसूसी में स्कूली तालीम हो, ग़िज़ा हो और सेहत की सहूलियात के हुसूल में जिनसी अदम मसावत को हम महसूस करते हैं। जैसे कि देखो देहातों में, खासकर देहातों में ये देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा तालीम नहीं दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा तालीम दी जाती है और लड़कियों को घरेलू काम में मुब्तला करते हैं, घरेलू काम में उनको मशगूल रखते हैं और बाहर कहीं पर भी नहीं भेजा जाता है, आज़ाद नहीं रहती हैं लड़कियां। तो यहाँ पर है कि हम लोग देख सकते हैं कि जिनसी अदम मसावत किस तरह से हो रहा है। लड़कियों और लड़कों पर भेदभाव हो रहा है, यहाँ पर तफर्रुक हो रहा है यहाँ पर। तो जिनसी अदम मसावत के असबाब क्या क्या हैं जानेंगे बच्चों। तालीमी मौक़े से महरूमियत, जायदाद के हक से भी महरूमियत और सियासी शिरकत से महरूमियत, ये जो है जिनसी अदम मसावत के असबाब हैं। समाजी परतों का निज़ाम, यानी कि समाजी परतों का निज़ाम से क्या मुराद है बोलकर अगर से सवाल पूछा गया तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है, समाज के अफराद को मुख्तलिफ परतों में तकसीम करना समाजी परतों का निज़ाम कहलाता है। समाजी परतों के निज़ाम की खुसूसियत क्या क्या हैं। पहला जो है समाजी परतों की तश्कील, ये एक समाजी अमल है। समाजी परतों की तश्कील जो है एक समाजी अमल है जिसमें तालीम, पेशा, आमदनी, महारत पर मुबनी होती है। तो उस तरह से दूसरा खुसूसियत क्या है, समाजी परतों की तश्कील जामे और मुकम्मिल होती है, यानी कि तकसीम कार पेशा हो आमदनी पर मुबनी होती है। ये भी परतों का निज़ाम निहायत कदीम है, ये अब का नहीं है बच्चों, ये कदीम जमाने से चलते आ रहा है। खानाबदोश तरीक़े ज़िंदगी से लेकर जदीद तर्ज ज़िंदगी तक अलग अलग सूरतों में तलाश किया गया है। समाजी परतों का निज़ाम मुख्तलिफ अशकाल में है, यानी कि इसकी बहुत सारी अशकाल हैं। कर्मा सिद्धांत के बुनियाद पर ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पर समाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे यानी कि ये 4 वर्णास हैं, ये वर्णा सिस्टम के यानी कि 4 किस्म है, जो ब्राह्मणा है, क्षत्रिय है और वैश्य और शूद्रास है। यानी कि शूद्रास को ही क्या है
अनटचेबल्स बोलकर है क्या कहा जाता था। कबायली परतों का निजाम की अहम शक्लें कौन कौन सी हैं? कबायली समाज है, गुलामी है, जागीरी निजाम है, वर्ना निजाम है और जाति निजाम है। ये जो है समाजी परतों के निजाम की अहम शक्लें हैं। छूत छात किसको कहा जाता है? मनुस्मृति के मुताबिक चंडेल को छूने पर कई मर्तबा पछताना और पेशेमा होना पड़ता था। छूत छात के मसाइल क्या क्या मसाइल हैं, यानी कि अनटचेबल्स के क्या क्या मसाइल हैं। जो पहला मसला क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर समाजी निजाम में निहायत अदना यानी कि बहुत ही छोटा और हकीर मकाम, बहुत ही हकीर मकाम है ना दिया जाता था। समाज में अनटचेबल्स को बहुत ही हकीर और अदना मकाम दिया जाता था। इनकी पैदाइश के सबब, इनकी पैदाइश को सबब बनाकर जो है इन्हें समाज में बेहद निचला मकाम दिया जाता था। तालीमी मौक़ों से भी इनको महरूमियत, यानी कि इनको तालीम भी नहीं दी जाती थी। कई सदियों से अछूतों को तालीमी सरगर्मियों से दूर किया गया था, यानी कि पहले जमाने में जो है ज्यादातर ब्राह्मण्स को ही एजुकेशन है ना दिया जाता था और शूद्रास को जो है एजुकेशनल राइट्स यानी कि इनको नहीं दिया जाता था। जायदाद हक से भी महरूमियत थे, यानी कि ये कोई भी जायदाद है ना खरीद नहीं सकते थे। और सियासी शिरकत से महरूमियत, यानी कि पॉलिटिक्स में भी इनको पॉलिटिक्स में भी इनको एंटर है क्या नहीं था। इंतजामी उमूर में भी अछूतों को दाखिला ममनू था, यानी कि इनको मना किया गया था, इनको एंटर्ड है क्या नहीं थे। छूतछात के खात्मे के इकदाम, यानी कि इनके लिए क्या क्या मेजर्स है ना क्या लाए गए हैं गवर्नमेंट के तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, जो इस बुराई को है ना दूर कर सकते हैं। जैसे कि देखो 1955 सन ईस्वी में जराइम का कानून जारी किया गया। 1976 सन ईस्वी में शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज का कानून जारी किया गया। छूत छात का चलन कानूनी जुर्म है बोलकर बताया गया। और 25वें दफा के तहत आर्टिकल 25 मेंशन हियर मजहबी मकामात में दाखिले की खुली इजाजत थी। और आर्टिकल 29 तालीमी सहूलियात भी मिली। और आर्टिकल 15, 16, 17, 38 एंड 46 क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान किसी भी तरह की तफरीक ना करने की बात बताते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे दस्तूर में ये बताया गया है। छूत-छात एक समाजी बुराई है। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ख्याल क्या है? देखो यहाँ पर बच्चों, बाहर से आए हुए लोग गांव के बाहर रहें या गांव के अंदर वालों को गांव के बाहर निकाला गया। इस बात का तज्जिया करें तो छूत-छात क्या है और अछूत कौन है, इसको समझ सकते हैं बोलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं यहाँ पर। और तालीम इंसान की जागीर है बोलकर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। गांधी जी कह रहे हैं ये हिंदू समाज के लिए कलंक है बोलकर बताया जा रहा है, यानी कि हिंदू समाज के लिए एक धब्बा है बोलकर है क्या बताया जा रहा है। बी कप्पुस्वामी की तहरीर के मुताबिक यहाँ पर अछूतों को फजला साफ करने, मरे हुए जानवर और नालियां साफ करने पड़ते थे। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मिल होता है बच्चों। जितना मैं पढ़ाई हूँ उस पर के थोड़े क्वेश्चंस करूंगी, आप लोगों को जवाब देने हैं। समाजी परतों का निजाम से क्या मुराद है? समाज के अफराद को मुख्तलिफ परतों में तकसीम करना समाजी परतों का निजाम कहलाता है। छूत-छात के मसाइल, यानी कि समाजी निजाम में निहायत अदना और हकीर मकाम है। इनकी पैदाइश को सबब बनाकर इन्हें समाज में बेहद निचला मकाम दिया गया है। और तालीमी मौक़ों से महरूमियत, कई सदियों से अछूतों को तालीमी सरगर्मियों से दूर किया गया है। और उसी तरह से जायदाद के हक से महरूमियत, यानी कि कोई भी जायदाद खरीद नहीं सकता था। और सियासी शिरकत से भी महरूमियत थी। इंतजामी उमूर में अछूतों का दाखिला ममनू था। तो आज का होमवर्क ले लो। समाजी परतों का निजाम की खूबियां कौन सी हैं? दूसरा सवाल, छूत-छात एक समाजी मसला है, बहस कीजिए। इस पर आप लोगों को 2 मार्क्स या 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है।
جزاک اللہ خیرہ. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. گھر پہ رہیے، باہر مت جائیے، جب ضرورت پڑتی ہے تبھی جائیے، ماسک پہنیے اور بار بار اپنا ہاتھ دھوئیے. اللہ حافظ.